T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका का फातेहाना आगाज। अमेरिका ने इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया और 195 रन का हदफ अमेरिका ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। एरन जॉन्स और एंड्रेस गोस का बॉलर्स पर लाठीचार्ज। एरन जॉन्स ने 40 गेंदों पर 10 छक्कों की मदद से 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका का फातेहाना आगाज। अमेरिका ने इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। 91 रन का हदफ अमेरिका ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पुरआज़्म कहते हैं, वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा और हर टीम को हराना होगा। सिर्फ इंडिया का मैच ही नहीं, तमाम मैचेस हमारे लिए अहम हैं। अफसोस है कि पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर ना जीत पाए। जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान टीम की फतह है। पूरी टीम का मकसद एक वर्ल्ड कप जीतना है। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजर्बा होगा। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूँ। 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुश्तरका तौर पर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं और मेगा इवेंट में कितने स्टेडियम इन सनसनीखेज मैचेस की मेजबानी करेंगे और पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे कहां पर होंगे, आइए जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें एक्शन में होंगी। अमेरिका बतौर मेजबान, जबकि कनाडा और युगांडा की टीमें इवेंट में डेब्यू करेंगी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के मैचेस की 9 स्टेडियम मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के 3 और वेस्ट इंडीज के 6 वेन्यूज शामिल हैं। अमेरिका में डैलस का ग्राउंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान भी अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान मुल्क के खिलाफ यहीं खेलेगा। न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी स्टेडियम 9 जून को पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। कौमी टीम 11 जून को कनाडा के खिलाफ तीसरा ग्रुप मैच भी इसी मुकाम पर खेलेगी। लॉर्ड हिल का ब्रूअर्ड काउंटी स्टेडियम शायकीन की गुंजाइश के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ 4 मैचेस खेले जाएंगे। 40,000 लोग बैठकर मैच देख सकेंगे। कैरिबियन मुल्क के बारबाडोस का किंगस्टन ओवल मेगा इवेंट के फाइनल समेत 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में पहले सेमीफाइनल को शामिल करके 5 मैचों की मेजबानी करेगा। गयाना का प्रोविडेंस स्टेडियम दूसरे सेमीफाइनल समेत 6 मैचेस की मेजबानी करेगा। एंटीगा एंड बारबोडा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में 8 मैचेस रखे गए हैं। सेंट विंसेंट के किंग्सटाउन में वाक़ आर्नोसविल स्टेडियम में 5 मैचेस शेड्यूल हैं। भारी भरकम जिसामत, दिलकश रंगत, हाथी जैसा कद, सजरे संवरे बैल, बकरे, भेड़ और मेंढे घर की मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ाने लगे। मालिक नाज नखरे से पाले जानवर फरोख्त करने ले आए। अब तक सबसे बड़ा जानवर 31 लाख रुपए में फरोख्त हो चुका। बाकियों की कीमत 15 से 20 लाख मांगी जा रही है। शहरियों को कीमतों में इजाफे का शिकवा है तो व्यापारी ग्राहकों में कमी की शिकायत कर रहे हैं। बड़ी ईद से पहले मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। मालिक नाज नखरे से पाले जानवर फरोख्त के लिए ले आए। अब तक सबसे बड़ा जानवर 31 लाख में फरोख्त हो चुका। अब आपको लिए चलते हैं कराची की मवेशी मंडी में, जहां हजारों की तादाद में भारी भरकम और खूबसूरत बैल मौजूद हैं। सिब्बी के बैलों की धूम मची हुई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। जी आमिर, बताइएगा। नॉर्दर्न बाईपास के करीब लगने वाली इस मवेशी मंडी में वैसे तो कदावर, जसीम और बहुत ही बेहद खूबसूरत मवेशी मौजूद हैं, लेकिन जो बात सिब्बी की है वो किसी और जगह की नहीं। ये बलूचिस्तान के इलाके के इलाका है सिब्बी। वहाँ की एक मखसूस नस्ल है जिसके रंग सिर्फ सफ़ेद होता है। इसके बैल जो है बहुत ज़्यादा देव हैकल कदा है और इसकी वजह आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से ये अपने जानवर को खुद से अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। वैसे तो डर लग रहा है कि वो हाथ काट ना ले, लेकिन बड़े मज़े से हम देख रहे हैं बहुत देर से वो इसी तरह खाना खा रहा है। वो कह रहे हैं इसकी सेहत का राज भी यही है कि हम हर जानवर का ख्याल रखते हैं, उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। सिर्फ खाना उसके सामने नहीं डाल देते बल्कि इसके मुँह में भी खाना डालते हैं और इसकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और हर जानवर की इसी तरह अलग अलग हैं। कीमत के एतबार से भी चूँकि
जितना बड़ा कद उतनी बड़ी कीमत भी। एक बता रहे हैं कि एक सबसे बड़ा जानवर जहाँ पर मौजूद है इनका एक बैल 6 दांत का, वो 31 लाख रुपए में फरोख्त हो चुका है। इस जगह पर तवामी कदावर सिब्बी के बैल मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमत भी 15 से 30 लाख के दरमियान है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन जो इन पर जो आने वाली मेहनत है वो वाकई देखने के काबिल सताइश है। जिस तरह वो हाथ से खाना खिला रहे हैं और इसीलिए मुंह मांगी कीमत भी वसूल कर रहे हैं। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान पर मुल्तान में ज़िला इंतजामिया की जानिब से अभी तक मवेशी मंडियां नहीं लगाई गईं। व्यापारियों ने अपनी मदद के तहत कुछ स्टॉल लगा दिए जहां कुछ जानवर लाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंडी मवेशिया में मौजूद हूँ। ईद को 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त रहता है और मुल्तान की जो रिवायती मंडी है उसमें जो है जानवर लाए गए हैं बड़ी तादाद में ईद कुर्बान के लिए भी, और दीगर व्यापारी आते हैं यहाँ से जानवर खरीदने के लिए, क्योंकि जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, अभी तक जो ईद कुर्बान की मंडियाँ हैं वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से नहीं लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों ने अपनी मदद आपके तहत बड़ी मंडी में जो है वो ईद कुर्बान के जानवर लाकर अपने अपने स्टॉल लगा लिए हैं। जिस स्टॉल में मैं मौजूद हूँ ये नवाबशाही और राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं। ये खूबसूरत वाइट कलर के बकरे हैं। इनका रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन ताजरों से हमारी बात हुई तो इनका यही कहना है कि अभी तक खरीदार नहीं आ रहे, खरीदारों की अभी आमद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईद को 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त रहता है। अगर इंतजामात की बात करें, ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई भी खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए, ना ही पानी का इंतजाम है, ना ही कोई लाइफ स्टॉक की जानिब से यहाँ कोई स्टॉल लगाया गया है। जी, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4448 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क भर में बिजली की तलब 25,332, जबकि पैदावार 20,884 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4,448 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली की तलब 25,332, जबकि पैदावार 20,884 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जैगम, अपडेट कीजिएगा। जी, मुल्क भर में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 4,448 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क भर में बिजली की तलब जो है वो इस हवाले से जो 25,332 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार जो है वो 20,884 मेगावाट है। पन बिजली जराये से 7,222 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 786 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि निजी शोबे के जो बिजली घर हैं उनकी पैदावार 7,960 मेगावाट है। सोलर प्लांट से 182, बगास से 121 और न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2,940 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। जो बिजली का शॉर्टफॉल है इसकी वजह से मुल्क भर में 6 से 8 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो लाइन लॉसेज वाले इलाके हैं उनमें 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जैगम नकवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद इतवार बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। लाहौर के एक इतवार बाजार में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब। इनसे जानते हैं। जी अफजाल, बताएगा कीमतों का क्या अहवाल है? आज जी बिल्कुल ईद उल जुहा की आमद है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी तौर पर जो मार्केट कमेटी ने रेट मुकर्रर किए हैं उस कीमत पर दुकानदार जो है उसे ज़ायद कीमत पर फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें जो है आलू की, तो आलू की कीमत 65 रुपये दौम मुकर्रर की गई है, लेकिन वो 90-100 रुपये किलो दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके से टमाटर जो है वो 50 रुपये किलो में दस्तियाब है। प्याज की कीमत जो है वो 100 रुपये दौम मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी उसमें भी जो है वो आपको दुकानदार जो है वो 140 रुपये 150 रुपये किलो फरोख्त करते दिखाई देते हैं। इसलिए लहसन 270 रुपये कीमत मुकर्रर है, लेकिन 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत 595 रुपये में मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 7 से लेकर 800 रुपये किलो दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। हम बात करें मेथी की, तो मेथी की कीमत 100 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन 150 रुपये किलो में दुकानदार फरोख्त कर। लीमू की कीमत जो है वो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो 580 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन वो भी 700 से कम जो है 700 रुपये 750 रुपये में दुकानदार फरोख्त करते दिखाई देते हैं। इस तरीके से फलों की जो सरकारी तौर पर कीमत मुकर्रर की है उसमें भी 20 से लेकर 40% तक दुकानदार ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों कह रहे हैं कि क्योंकि ज़िला इंतजामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है ताकि वो लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।